शिट, आप ब्रेक लो ना, तो आप अपनी गाड़ी को भी ब्रेक दो। अनवांटेड साउंड, रैटलिंग या फिर समथिंग विच इज, मेरी बहन ने दिया था मुझे। आई थिंक दे विल स्टॉप अस टू चेक इफ यू आर कैरिंग एनी लिकर। मैंने भैया को, चाय वाले भैया को जानबूझ के जाके पूछा कि भैया यहाँ जगह नहीं मिली अवॉइड करने की, और स्लो डाउन करने का मौका भी नहीं था। जो रिम मैंने डाला था ना कुर्ला से ट्रिप के पहले, वो थोड़ा बेंड हो गया है फ्रंट टायर लेफ्ट में। Hey, good morning guys, welcome back to my channel Vicky Vlogs and I'm Vicky। फ़िलहाल मैं इस अवतार में हूँ क्योंकि जस्ट मैंने अपनी ट्रेनिंग ख़त्म की है एंड नाउ आई एम बैक टू माय होटल रूम। यहाँ पे मुझे लंच करना है, लंच करके थोड़ी सी नैप लूँगा मैं, मे बी एन आवर और टू, एंड देन वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर उदयपुर, सॉरी नॉट उदयपुर, मुंबई। मुंबई इज़ अ डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन। बीच में देखेंगे मुंबई यहाँ से कितना दूर है वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार गाड़ी में बैठने के बाद बताता हूँ। तो फिलहाल जयपुर में ये आखिरी दिन है मेरा, ट्रेनिंग में ख़त्म करके आ चुका हूँ एंड पैकिंग वगैरह सारी चीज़ें करनी है, जो बिखरी पड़ी है वार्डरोब में वो सब समेटेंगे, निकलेंगे, और एक बार मैं अच्छे से फ्री हो जाता हूँ गाड़ी में। अब निकलने के दौरान ही मिलता हूँ आपको। तो ये खूबसूरत नज़ारे के साथ हम खाएंगे शेव भाजी, राइस और चपाती आ रही है। ओके गाइज, गुड इवनिंग। बज रहे हैं 6:15। ओके, निकल रहे हैं जयपुर से मुंबई के लिए एंड कुछ इस तरह से पहना है मैंने, सारी कुछ चीज़ें ले ली है और बाकी चीज़ें वो मैं ले लूँगा। अब सीधा आपको मिलता हूँ गाड़ी में। ओके गाइज, 6:39 ऑन द क्लॉक, 295.4 ऑन द ट्रिप मैं ज़ीरो कर देता हूँ। 295 पे ज़ीरो किया है। 130 इज़ द रेंज एंड we're all set to go. This is what the map looks like. 1152 किलोमीटर्स, 4:30 कल शाम को पहुँचेंगे, लेकिन इरादा है कि सवेरे 1 से 3 के बीच में पहुँचे। चलते हैं गाइस। अब गाइस निकल चुके हैं। अब जैसे कि देख सकते हैं जयपुर सिटी के अंदर है फ़िलहाल। पहले हमको भराना है गाड़ी में फुल टैंक डीजल लेना है। आपने देखा था 130 किलोमीटर रेंज। थोड़ा सा अब जाके रास्ता जो है खुला हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि जब आप लॉन्ग ड्राइव में निकले हो और किसी सिटी से जा रहे हो या आपकी खुद की सिटी से निकल रहे हो, तो ऐसे लोग जो है हॉर्न वॉर्न बजाएंगे, थोड़ी दिक्कत होगी। सो उनको जाने दो आगे, हॉर्न बजाएंगे, उनको जाने दीजिए। आप आगे कहाँ जाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा उनको उनके घर जाना है ना। आपको जाना है 1000-2000 किलोमीटर, तो कूल रखे अपना माइंड। दूसरे शहर में हो आप, इतना खुद को आपको रिमाइंड करना होता है, और लोकल्स से पंगा कभी ना ले, बिकॉज आप बाहर के हैं और वो सब झमेले में भी क्यों पड़ना कि कुछ हो गया एंड देन यू आर कॉलिंग कॉप्स ऑल्सो, या फिर जो भी चीज़ है। तो जस्ट लेट देम गो, लेट देम पास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 724 इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे हो, गंगा जमुना पेट्रोल पंप फुल करा रहे हैं। देखते हैं कितना लीटर आता है। 4365, 46.58 लीटर, 93 रुपीज़ का चल रहा है। यहाँ तक माइलेज जो मुझे मिला है वो है 12.8 का, क्योंकि वार्म अप करने के लिए गाड़ी चालू भी रखी थी थोड़ी देर, और उसके बाद ट्रैफिक भी था सिटी में, सो दैट इज़ द रीज़न। और यहाँ से मुझे जो रेंज दिख रहा है 1160 का रेंज दिख रहा है। 30 डिग्रीज इज़ द टेम्परेचर आउटसाइड। अब तक 1 घंटा 3 मिनट गाड़ी चला चुका हूँ।
सो गाइज रेंज मैंने आपको बताया 1160 और मेरे मैप्स पे मुझे दिख रहा है 1140 ड्यू है किलोमीटर्स मुंबई तक, मेरे घर तक। 4:41 PM दिख रहा है कि हम पहुंचेंगे, बट मुझे 4:41 PM को नहीं पहुंचना है क्योंकि एक तो मैं थक गया रहूँगा तब तक और सिटी की ट्रैफिक वगैरह बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो मेरा प्लान ये है कि कहीं आगे जाके सवेरे 4 बजे या 4:30 बजे के आसपास अगर जगह ठीक लगे तो वहाँ पे सो जाएंगे, सो दैट हम टाइम थोड़ा प्रोलॉन्ग कर देंगे। मेरा प्लान है बॉम्बे जो है रात को 1 से 3 बजे के बीच में पहुँचने का। तो एक डिनर ब्रेक लेंगे। डिनर आज बहुत स्पेशल है, डिनर टाइम पे बताता हूँ क्यों स्पेशल है। एंड अदर देन दैट डिनर ब्रेक 1 घंटे का हो जाएगा तकरीबन मेरे ख्याल से, और उसके बाद ये नैप ब्रेक ले लेंगे, आराम कर लेंगे थोड़ा। नॉट दैट आई नीड स्लीप, आपको तो पता ही है मैं नॉन स्टॉप चलाता हूँ, बट इट्स जस्ट कि आई डोंट वांट टू रीच मुंबई एट 4:30 या फिर 5:30 या फिर 8 o'clock। गॉड को प्रे करके निकले हैं कि रास्ता अच्छा रहे, सफ़र अच्छा रहे, ना हमको नुकसान हो ना हमारे वजह से किसी और को नुकसान हो। सो गाइज ऑफिशियली जयपुर के बाहर आ चुके हैं। इसे हमको लेफ़्ट लेना है एंड देन विल गेट कनेक्टेड ऑन जयपुर जोधपुर नेशनल हाईवे। Turn left onto Jaipur Jodhpur National Highway, Jodhpur Jaipur Road. हाँ तो वही तो बता रहा था ना मैं। सो आ गए हैं बाहर। Continue on Jaipur Jodhpur National Highway for 2 kilometers. ये मैंने सर्विस रोड पे डाल दिया, नहीं डालना था। You are in 14-minute congestion. You are still on the fastest route. दैट आई नो, बट स्टिल अच्छा हो गया सर्विस रोड लिया है। आप देख सकते हैं मेन हाईवे पे कितना जाम है। तो कुछ गलतियाँ अच्छी होती है, बच्चन जी कहते हैं ना डाग अच्छे होते हैं, उसी तरह से कुछ गलतियाँ अच्छी होती हैं। एंड गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी होगी मेरी बिज़नेस टूर की। मुंबई से उत्तराखंड निकले थे, उत्तराखंड से फिर हम जयपुर आए और जयपुर से अब जा रहे हैं मुंबई की तरफ। ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में किस तरह से आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा वो भी ज़रूर बताइए, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। लगभग 345 सब्सक्राइबर है हमारे चैनल पर इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज 20 अक्टूबर है, दिसंबर में हमारे चैनल को 1 साल पूरे हो रहे हैं गाइस। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपनी फैमिली के साथ। टोल आने वाला है, फर्स्ट टोल अपडेट देता हूँ आपको। 7:56 in the evening, 24.9 kilometers on the trip from where we have started in Jaipur from the hotel, and so far the mileage is 18.6, range is 1200, 1125 kilometers more to go for our destination. यहाँ तक की एवरेज स्पीड 17 kilometers per hour, and here the temperature is 26.5. Total driving time 1 hour 30 minutes. Expected arrival time 4:36 PM. लगभग गाइस 2 घंटे हुए हैं, टू बी प्रिसाइज 1 घंटा 40 मिनट हुआ है जर्नी में। अब तक मैंने म्यूज़िक ऑन नहीं किया। तो मुझे फॉलो करते हैं, सारी अपनी वीडियोस देखी होगी ड्राइव की, ट्रिप की, तो आप जानते ही हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं करता। तो फील ले लीजिए कार का, अनवांटेड साउंड, रैटलिंग या फिर समथिंग विच इज़ डिफरेंट, काइंड ऑफ नोटिस दैट। एंड एक बार अच्छे खासे 50 किलोमीटर हो जाए, अभी जैसे मेरी ट्रिप पे 37 किलोमीटर हुआ है, एक बार अच्छे खासे 50 किलोमीटर हो जाए ना गाइस, उसके बाद आप प्ले कर दो, गेट अ फील ऑफ इट। अब देखो मैं तो अकेला हूँ, फिर भी मैं प्ले नहीं कर रहा हूँ। दिस विल बेनिफिट यू इन द लॉन्ग टर्म, you and your vehicle. This is the most busiest highway, दिल्ली मुंबई। अभी हम जयपुर जोधपुर स्ट्रेच पे हैं, और दिस इज़ दिल्ली मुंबई हाईवे। काफ़ी बिजी है, आपने लास्ट व्लॉग भी देखा होगा, जयपुर आ रहे थे हम तो उत्तराखंड से, जब दिल्ली हमने क्रॉस किया। बहुत बिजी होता है ये, ट्रक ट्रैफिक होती है यहाँ पे। यू हैव टू बी रियली एक्सपर्ट एट ड्राइविंग, शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ ओवरटेकिंग। When in doubt, don't overtake. See this guy. How did he do it? है ना? ये सारी चीज़ें चलती रहती है. You got to be very very careful and precise.
guys, so we are reaching second toll after Duddu City. It is 8:53 on the clock. Mileage is 25.9. Trip is 99.2. Range is showing 1380. Total driven 99 kilometers I told you. And 41 km per hour is the average speed. Current temperature outside is 25.5. And total 2 hours 27 minutes of driving time. Another 19 hours 34 minutes more to go, and 1051 kilometer more to go. 4:28 p.m. on the clock. Sorry, 4:28 p.m. expected arrival time. And you saw ना, बढ़िया सा विदाउट म्यूजिक ऐसे चलता है हाईवे पे. ओके गाइज, तो ये जो जयपुर जोधपुर हाईवे था, अब हम एग्ज़िट ले लेंगे, पहुंच जाएंगे नेशनल हाईवे 48 पर दोबारा से, जो हमने दिल्ली से लिया था जयपुर के लिए. तो लेफ़्ट लेंगे नसीराबाद, सीधा जाएंगे किशनगढ़, सीधा जाएंगे अजमेर और सीधा जाएंगे तो अहमदाबाद. तो हम लेफ़्ट ले रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर दैट प्लेस बट फॉर मुंबई. Take the exit toward National Highway 48. और एक अच्छी बात है यहाँ पे गाइस, चाय की दुकानें बहुत सारी है यार. Continue for 35 kilometers. बहुत सारी, मतलब बहुत सारी है. मन नहीं कर रहा है चाय पीने का, क्योंकि वो चाय पीने के बाद फिर वो खाना खाने का मन नहीं करेगा. सो दिस इज द नेशनल हाईवे 48. क्या क्या लिखा है? उदयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, NH 48. हम जा रहे हैं मुंबई. $940 और एक काफ़ी चकाचौंध टोल. तीसरा टोल है ये. 3 तक मुझे याद होते हैं काउंट, उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ट्रिप मीटर पे हुआ है 164.6, 164.6, 26.8 का माइलेज. रेंज दिखा रहा है 1390. टोटल ड्राइविंग टाइम 3 hours 14 minutes. स्टेशन की मैं अगर आपको इनसाइट्स दूँ तो 985 kilometers more to go. Arrival time 4:10 p.m. 18 hours 29 minutes driving time left. 9:56 हो रहा है और अब मुझे लग रही है भूख. भूख लगने के पीछे 2 रीज़न है. एक आपको मैं बताऊंगा कि डिनर में क्या है, तो जो क्या है मेन्यू में मुझे पता है, इसलिए मुझे भूख ज़्यादा लग रही है. आप समझदार हो, आप समझ गए रहोगे. और दूसरी बात ये है कि 186 किलोमीटर चला चुके हैं, तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं ड्राइविंग करते करते. 10 बज रहे हैं, तो लगभग 10:30 के पहले खाना खा लेते हैं. अभी जो टोल आएगा वहाँ पर रुक कर खा लेंगे खाना. स्पीड ब्रेकर की वजह से पेट दिखाई दिया, तो आप देख के समझ ही गए होंगे भूख ज़्यादा लगी है. तो 10:21 हो रहा है. टोल के बाद रुकने वाला हूँ, तो स्क्रीन भी आपको दिखा दूंगा. लाम्बिया टोल. आगे चाय भी पी लेंगे. आपको मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ गाइस. 10:23, माइलेज इज 27.1, 224 kilometers driven, 1330 is the range. 224 kilometers driven, average speed 57, temperature 23.5, 3 hours 57 minutes की ड्राइविंग. और ये अगर आपको मैं बता दूँ, देख सकते हैं आप, 925 kilometers more, 4 in the evening is the arrival time, 17 hours 37 minutes की ड्राइविंग बाकी. तो चलिए गाइस, करते हैं यहाँ पे डिनर. तो तबस्सुम के मम्मी ने मुझे दिया है, क्योंकि तबस्सुम का आज बर्थडे है और उनको पता है मुझे नॉनवेज बहुत ज़्यादा पसंद है और तकरीबन 15 दिन से मैंने नॉनवेज नहीं खाया, तो उन्होंने मुझे दिया है. शोएब, तबस्सुम के भाई, वो लेके आए थे होटल पे, और मैंने कहा उनको कि मैं रात को जब रुकूंगा डिनर के लिए तब खाऊंगा. ग्लास वगैरह सारी चीज़ें हैं, मेरी बहन ने दिया था मुझे. ये है चिकन करी, चपाती,
चपाती और भी है, और चिकन करी का डब्बा ही लेके मैं बैठ गया हूँ। तबस्सुम के मम्मी ने दिया था। तबस्सुम, प्लीज़ गिव माई रिगार्ड्स एंड टेल हर आई एम जस्ट लविंग द अरोमा itself, can't wait to dive in, stop the video and start eating. So thank you so much. 15 दिन के बाद चिकन खा रहा हूँ, वो भी आपके बर्थडे पे। तबस्सुम का बर्थडे भी है, तो उसी बहाने से दावत मेरी भी हो गई। सो गाइज, डिनर हो गया है। प्लेट वगैरह मैंने धो ली, वो आप थोड़ा सा गीला देख सकते हैं, वहीं पे मैंने प्लेट धो ली, वो भी धो लिया यहाँ पे। अब लेते हैं थोड़ी चाय। भैया चाय है? एक चाय बना दीजिए ना, स्पेशल बना दें। पानी का बोतल है अपने पास? नहीं ना, ठीक है, चाय बना दीजिए भैया। हाँ, चाय बना दीजिए। हाँ, एक बना दीजिए। रोड ट्रिप का मज़ा यही है कि आप चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, लेकिन टाइम टू टाइम ले तो ठीक है। ऐसा नहीं कि बार बार रुक गए, हर टोल पे रुक गए, हर 1 घंटे में चाय पी रहे हो या हर 1 घंटे में टॉयलेट ब्रेक ले रहे हो। एक खुद का भी टारगेट होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए कि इतनी देर के बाद ही मुझे ब्रेक लेना है। तो मेरे केस में क्या होता है कि मैं, एक तो सुसु ब्रेक मेरा नॉर्मल होता है स्टार्टिंग के टाइम पे, दूसरा होता है मेन मील ब्रेक, जो जैसे अभी किया दोपहर में, तो लंच, डिनर है तो डिनर, एंड उसके बाद होता है डिनर के साथ ही चाय ब्रेक, और मॉर्निंग में होता है मेरा वॉशरूम ब्रेक। तो इस तरह के 3 ब्रेक ही मैं ज़्यादातर लेता हूँ। अभी चाय पीऊँगा, फिर यहाँ से फिर निकल जाएंगे मंजिल की ओर। जब भी आप ब्रेक लो ना, तो आप अपनी गाड़ी को भी ब्रेक दो। जैसे अगर आप खाना खाने रुक गए, गाड़ी में खाना खा रहे हो, मैंने तो प्लेट वगैरह धो दी, तो मेरी तरह अगर गाड़ी में खाना खाते हो तो डोंट कीप द AC ऑन, द कार ऑन, गाड़ी को भी रेस्ट दे दो, सो दैट शी कैन ऑल्सो कूल डाउन, यू नो। तो वो बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अब रोड पे ही मिलते हैं। अंधेरा होगा, बट ये कैमरा ऐप अच्छा है मेरे ख्याल से, तो थोड़े थोड़े ओवरटेक्स में आपको दिखाते जाऊँगा। ऑल राइट गाइज, स्टार्टिंग द जर्नी, 11:31, एंड अगेन द सेम थिंग गाइज। जैसे ही निकलो ब्रेक के बाद भी तुरंत म्यूज़िक नहीं, सुनो सबको ठीक है क्या। मैं अपनी सेफ साइड के लिए एक बार उतर के ना डिक्की चेक कर लेता हूँ। वो होता है ना लोगों को आदत, लॉक करने के बाद दरवाजे का ताला जानबूझ के बार बार चेक करते हैं, वैसे ही मेरा ही। सो गाइज, जस्ट क्रॉसिंग उदयपुर बाईपास पे है हम लोग। ये नेशनल हाईवे है, लेकिन हालत इसकी बहुत ख़राब है। 2 लेन है उदयपुर बाईपास पर। ये तकरीबन 1:57 इन द मॉर्निंग हुए हैं। 419.2 किलोमीटर ऑन द ट्रिप फ्रॉम जयपुर विथ माइलेज ऑफ 27.3, जो यहाँ अभी ड्रॉप हो जाएगा, एज यू कैन सी, एंड हियर ऑल्सो too much uneven roads, and range is showing 1070, and I need to cover more 747 kilometer. सो गाइज, 2:16, तकरीबन 10 से 15 मिनट में हम लोग सिटी के बाहर आ गए हैं। बट हाईवे की हालत आप जैसे देख रहे हो वैसी ही है। हेवी ट्रक ट्रैफिक भी है, उसके वजह से धूल मिट्टी सब उड़ रही है। - 224, और अब ढंग का हाईवे जैसा हाईवे मिल गया है। जयपुर बाईपास पे मैंने एंटर किया था 2:02 पर। 2:16 पर वी वर आउट। 2:24 तक रोड वर बैड, एंड नाउ दे हैव बिकम लाइक प्रॉपर नेशनल हाईवे। There is a police checkpost. I think he's telling me to go. Okay. So guys,
जब से हमने उदयपुर सिटी छोड़ी है और जब से मैंने कहा ना कि अच्छा हाईवे स्टार्ट हो गया है, तब से रोड ऐसे ही है, ट्विस्टीज़ है, कर्व्स है एंड इट इज़ मोस्टली डिक्लाइन, मतलब डिसेंट ज़्यादा है, नॉट इंक्लिनेशन नहीं है, क्लाइम नहीं है, बल्कि डिसेंट ज़्यादा है, डिसेंट ज़्यादा है। सो उससे माइलेज बहुत अच्छा आ रहा है। अब अगर मैं आपको अभी का अपडेट दूँ तो 3 बज रहे हैं फ़िलहाल। 2:15 को हम लोग बाहर निकले थे उदयपुर सिटी से, 3 बज रहे हैं। ट्रिप पे 485.9 किलोमीटर हुआ है जयपुर से। माइलेज 27.7 पे पहुंचा है। रेंज इज़ 1050। एवरेज स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर। 20.5 degrees outside. Total driving time 7 hours 32 minutes. And another 13 hours 15 minutes more to go for me. And total 680 kilometers left. Expected arrival time is 4:17 p.m. और चाय यार पीनी है। अब जब पीने रोकूंगा तब बात करता हूँ आपसे। आवाज़ से पता चल ही रहा होगा आपको कि थोड़ा सा एंथुसिज्म कम हो गया है। एक चीज़ लेकिन मैंने अपने बारे में देखी, अभी नोटिस की कि अब ऐसा है ना कि नींद हावी नहीं हो रही है, नींद पर मैं हावी हो रहा हूँ। मतलब एकदम आदत हो गई अभी कि नींद बिल्कुल एकदम ऐसा नशा नहीं हो रहा है। नींद आ रही है बट पूरे कंट्रोल में हूँ। आदत हो गई है अब। देखिए इसी तरह का रोड है, कंटिन्यूअस इसी तरह का है। सो फाइनली टोल आ चुका है। ये टोल बहुत समय के बाद आया है। 3:08। अपडेट नहीं दूंगा आपको क्योंकि अपडेट ऑलरेडी दे चुका हूँ। सिर्फ आपको ट्रिप मीटर बताता हूँ, अपडेट ऑलरेडी दे चुका हूँ, मतलब थोड़ी देर पहले ही मैंने दी थी अपडेट। 497.3 किलोमीटर पे ये टोल आया है। 3:08। वेलकम टू गुजरात गाइस। 3:41 and I think they will stop us to check if we are carrying any liquor or drinks. मुंबई सर। ओके ओके सर। बिकॉज गुजरात जो है वहाँ पे लिकर नहीं अलाउड है, ड्राई स्टेट है। बाकी के यूट्यूबर को देखा है मैंने उसके ऊपर बात भी की थी। अभी देखो मैंने कोऑपरेट किया, उन्होंने कितने अच्छे से पूछा कहाँ से आ रहे सर, क्या करते हो आप, क्या मिलता है आपको, तो जस्ट जनरल क्वेश्चंस है। वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, उनको भी कोई शौक नहीं होता आपको रोकने का। सो जब भी टाइम मिले आप कोऑपरेट करें। चलिए यहाँ से निकलते। हमको तो ओके दे दिया इन्होंने, बस अभी ये थोड़ा ट्रक हटे तो फिर हम निकलते हैं। सो गाइज ऑफिशियली गुजरात में है और 3:55 हो रहा है फ़िलहाल। सो गाइज जस्ट नाउ हमने नेशनल हाईवे 48 छोड़ दिया है और लेफ़्ट लिया है हमने टूवर्ड्स वडोदरा, गुजरात स्टेट हाईवे नंबर 5। इसी पे फ़िलहाल चल रहे हैं एंड दिस इज़ अ टोल रोड। तो टोल पे आई एम एक्सपेक्टिंग चाय मिले, देन आई विल स्टॉप। सो गाइस टोल आ रहा है, गुजरात का ये पहला टोल है। यहाँ पे चाय पी लेते हैं।
चाय पीते हैं यहाँ पे। 4:19 in the morning, 27.9 का mileage, 572.1 on the trip, 9:30 is the range, 20.5, 8 hour 51 minutes driving time, and 11 hour 42 minutes more, 595 किलोमीटर, 4:02 अराइवल टाइम। पुराने गाने सुन रहा था, चाय पीता हूँ, गला भी थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। सो गाइस, मोदासा के पहले हूँ मैं। ये है टोल, या मैंने गाड़ी पार्क की थी, चाय पी है मैंने। सोच रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ आगे लेके सो जाता हूँ। पेट्रोल पंप भी है, तो जब नींद खुलेगी वॉशरूम यूज़ कर लेंगे। दैट्स द प्लान। फ़िलहाल मैं आपको मेरी शक्ल दिखाता हूँ कैसे हो रखी है। कुछ इस तरह से मेरा चेहरा है। आइज़ इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। बाकी तो फ्रेश हूँ, यू नो, नथिंग मच दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। फ्रेश हूँ, बस थोड़ी सी अभी जानबूझ के नींद लेनी है ताकि मैं फ्रेश हो जाऊँ और टाइम डिले कर सकूँ। होप आपको मज़ा आ रहा है और फील हो रहा है कि आप मेरे साथ ही है। आई हैव डिसाइडेड कि यहाँ पे मैं सो जाऊँगा। मैंने भैया को, चाय वाले भैया को जानबूझ के जाके पूछा कि भैया यहाँ सो जाओ, दिक्कत तो नहीं है? ये सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सो जाइए। सो दैट ही इज़ अवेयर कि क्यों गाड़ी रुकी इतनी देर, या फिर ही शुडंट हैव अ प्रॉब्लम, यू नो, द ट्रक्स, यू नो, वुड नॉट गेट पार्किंग और समथिंग। इट्स गुड दैट ही इन्फॉर्म अ लोकल पर्सन, टेक हिज और हर कंसेंट, गिव देम रिस्पेक्ट, यू नो। सो उनको बता दिया है। अब थोड़ा सो जाता हूँ, 6 बजे तक या 8 बजे तक सोऊंगा, डिपेंड, आई डोंट नो। एंड देन पहुँचते फिर बॉम्बे बिटवीन 1 and 3। अभी तो वही 4:13 PM का अराइवल है। वी वांट टू डिले दैट। गुड मॉर्निंग गाइस। 10 मिनट है 8 बजने को। पहले आंखें खोलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन। 8 बजने को 10 मिनट है। आपको तो पता ही है कितने बजे सो गया था। 4 बजे की सो गया था कुछ। एंड यूजुअली हाउ आई स्लीप इज़, ये जो मास्क मैं पहन के रखता हूँ ना, इसे आंखों पे ऐसे लगा देता हूँ, तो इट वर्क्स लाइक अ ब्लाइंड। एंड ऊपर से मैंने क्या किया, ये सूट, बहुत ठंड थी, ठंड लगने लग गई, तो मैंने ये सूट लगा लिया। अब अच्छा सूट भी ले लिया मैंने क्योंकि धूप आ रही थी। एंड नाउ आई यूज्ड इट एज अ शैडो। पेट्रोल पंप सामने ही है, बट देखते हैं ये वाला ओपन है कि नहीं। ओपन है, यहीं फ्रेश हो जाएंगे। निकल रहे हैं 7:57 को। जीपीएस अब बता रहा है 7:37 PM अराइवल टाइम, यानी कि 2 घंटा बढ़ा लिया है हमने। पहले 4:13 PM था, नाउ इट इज़ 7:37। ये वाला जो पेट्रोल पंप है शायद बंद है। ये बंद है पेट्रोल पंप। आगे जाते हैं और किलोमीटर्स, 595 किलोमीटर्स मोर। आप देख सकते हैं फ्रेश हो गया हूँ, पानी पी लेता हूँ। सॉरी, मैं कैमरा में ही देख के अपने बाल बना रहा हूँ और आपको ऐसा नहीं लगेगा यार आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो अच्छा था, क्लीन वॉशरूम था, पानी का फ्लो भी अच्छा था, एंड कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे। और साथ ही यहाँ पे लग के नल था, नलका लगा हुआ था जहाँ पे मैंने ब्रश भी कर लिया है। ओके गाइस, निकल रहे हैं। यहाँ पे थे हम लोग इस पेट्रोल पंप पर, भारत पेट्रोलियम का। और ये अब ग्रीन कलर का देख रहे हो बाहर पार्किंग में जो खड़ा है, हार्वेस्टर कह रहे हैं या हिंद डिलक्स कंबाइन लिखा हुआ है। ये यूपी में बहुत दिखा था। हार्वेस्टर जैसे कुछ है, फार्मिंग के लिए शायद यूज़ होता है। हार्वेस्टर तो फार्मिंग में ही यूज़ होगा, बात आपकी सही है, बट यूपी में मैंने बहुत ज़्यादा देखा था इसे। चलिए, तो सनलाइट जो है सीधा सामने से आ रही है, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट रेस्ट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। थोड़ा आपको व्यू भी अच्छा दिखेगा, लेकिन बाय द वे फोकस से बीच बीच में छूटता है गाइस, बट
क्लैरिटी अच्छी देता है। वैसे गाइस दिन में और रात में चलाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आप बताइएगा आपको ज़्यादा पसंद कौन सा है, और आप करते ज़्यादातर ड्राइव रात में है या दिन में है, वो बताइए। दिन का बेनिफिट मैं जो समझता हूँ वो ये है कि आपको जो विज़न मिलता है लॉन्ग तक मिलता है। आपको ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं और दोनों साइड क्लियर देख सकते हैं। आप हेडलाइट के मोहताज नहीं हैं कि जहाँ लाइट गिर रही है वहीं तक आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। सो वो बात है। नाइट का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं समझता हूँ वो है, पीछे से जो गाड़ी आ रही होती है तो आप जब लेन चेंज करते हो तो मिरर देखना ज़रूरी है, नो डाउट अबाउट दैट, बट इट इज़ नॉट लाइक कि आप नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि रात में आपको पीछे वाली गाड़ी के हेडलाइट से अंदाज़ा लग जाता है कि वो कितनी फास्ट है और किस लेन में है, आपको लेन कट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दिन में वो बिल्कुल नहीं कर सकते, आप अंदाज़ा ले ही नहीं सकते, आपको मिरर देखे बगैर कर ही नहीं सकते आप लेन चेंज। यू डू मैंडेटरली चेक योर मिरर्स। आपको अच्छा लगता है रात वाला बेनिफिट, और क्या और फ़ायदे आपको लगते हैं रात के हैं या दिन के, और क्या फ़ायदे वो बताइए। ऑफ कोर्स सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू फैमिली के साथ हो तो ठीक है, बट यू टेल मी फ्रॉम ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट वुड यू प्रेफर? Highway 47 for 6 kilometers. ठीक है गाइस, फ़िलहाल हम हैं गोधरा बाईपास से। स्टेट हाईवे 5 हमने छोड़ दिया है गुजरात का, और अब हम नेशनल हाईवे पे पहुंच चुके हैं। नेशनल हाईवे 47, आगे लिखा है दाहोद 69, वडोदरा 91, इंदौर 262। तो हम जा रहे हैं वडोदरा की तरफ, बढ़ रहे हैं फ़िलहाल गोधरा के आउटर रिंग रोड से। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आपको लेफ़्ट में दिख रहा होगा, जो प्लांटेशन है, ट्रीज़ है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एक मुझे लेना है हल्का फुल्का स्नैक ब्रेक, दूसरा मुझे लेना है लंच ब्रेक। इंटेंशनली ये सारे ब्रेक लिए जाएंगे ताकि क्या है कि वो समय हम अराइवल का बढ़ा सकें। और यहाँ के बाइक राइडर्स की एक बात बता दूँ, आप हॉर्न बजाओ तो हट जाते हैं, कुछ स्टेट्स में होता है, हॉर्न बजाओगे तो भी नहीं हटते। 10:16, 701.2 kilometers on the trip. We need to go another 466 kilometers. Mileage till here is 27.5, range is 710, and like I told you, 465 more. Total driving timing since morning 2 hours 4 minutes, and temperature is 30 degrees Celsius. Expected arrival time is 7:43 p.m. अभी एक ब्रिक था रोड पर और दोनों तरफ गाड़ियाँ चल रही थी, जगह नहीं मिली अवॉइड करने की, और स्लो डाउन करने का मौका भी नहीं था। जो रिम मैंने डाला था ना कुर्ला से ट्रिप के पहले, वो थोड़ा बेंड हो गया है, फ्रंट टायर लेफ्ट में। तो मैं उतर के पहले देखा तो बेंड है, फिर मैंने बॉटल ली और उसके ऊपर पानी डाल के देखा, जस्ट टू अंडरस्टैंड इफ इट इज़ लीकिंग इन एयर। ऊपर वाली की दया से हवा तो नहीं निकल रही है, बट वो बेंड हो गया, उसको वो भी फिर रिप्लेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की मैं ट्रिप करता हूँ तो मैं आगे रिस्क नहीं ले सकता। और ये सब रिपेयर वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं मेरे ख्याल से, यूट्यूब पे ही रिपेयर होता है, रियल में तो कोई रिपेयर वाले मिलते ही नहीं। अगर आपको पता है तो बताइएगा। तो अब हम हैं वडोदरा हालोल रोड पर, फ्री कार लेन। वाह, फ्री कार लेन बहुत अच्छा। गाइस 11:11 वडोदरा क्रॉस कर रहे हैं। ट्रिप पे हुए हैं 753.3 किलोमीटर्स, माइलेज 27 मेंटेन किया हुआ है, रेंज 600 किलोमीटर्स,
and we need to go more Then 413. to National Highway 48, then merge with National Highway 48. इसको ना मैं म्यूट कर देता हूँ. तो 413 किलोमीटर और करने गाइस, जिसे करने में तकरीबन 8 घंटा 26 मिनट लगने वाले हैं. अब नेशनल हाईवे 48 पे दोबारा आ चुके हैं. Continue on National Highway 48 for 14 kilometers. तो बसेस चल रही है, बस ट्रैफिक भी है, अब बढ़ गया है नेशनल हाईवे 48 पर. ट्रक तो थे ही, और तुम्हारा भाई भी बस ही चला रहा है. आपको तो पता ही है मुझे वॉल्वो स्कानिया कितनी पसंद है. मैं विंटो को भी वॉल्वो ही बुलाता हूँ. बस मज़ा आ रहा है, एंजॉइंग. और यही रहेगा अभी मुंबई तक ऐसे ही. इतना डेंस ट्रैफिक ही होगा. और मेरा मन कर रहा है गाइस कि लंच के लिए ना मैं मैकडॉनल्ड्स पे रुक जाऊँ. कहीं अगर रास्ते में मिल गया तो, ऐसा रीरूट करके मुझे नहीं जाना अंदर कहीं पे. अगर मिलता है हाईवे पे, दिखता है तो ही खाएंगे मैकडॉनल्ड्स. मन कर रहा है क्योंकि एक ही मील खाऊंगा, मतलब थ्रू आउट द डे. ब्रेकफास्ट मैंने अब तक नहीं किया. 11:26 हो रहा है. एंड लंच करेंगे हैवी, और फिर शाम का खाना घर पे खाएंगे बाय गॉड्स ग्रेस. तो वो है प्लान. फ़िलहाल तो चल रहे हैं, देखिए वॉल्वो चल रही है अपनी. मुंबई 415 किलोमीटर. इसी तरह किया जाता है हाईवे पे ओवरटेक. जल्दबाजी नहीं, समझदारी. देखिए ड्राइवर ज़्यादा हाथ दे रहे हैं, अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा तो. ये सारे कॉल्स, साइंस ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि चल रहे हैं अनपढ़ के जैसा यार. लेकिन कुछ ना कुछ ना मिट्टी उड़ रही है, और उसकी वजह से ग्लास थोड़ा सा ख़राब होते जा रहा है. बट बड़ी गाड़ी के पीछे चलोगे तो ये सब तो होना ही है. अपनी विंटो के वॉल्वो से कम है के. आ गया गाइस मैकडॉनल्ड्स. ये है गाइस लार्ज चॉकलेट शेक, फ्राइज एंड चिकन मैक स्पाइसी. गाड़ी वहाँ बाहर है. Okay guys, there is another toll plaza at 2:41 p.m. On the trip we have 895.3 kilometers from Jaipur. Mileage is 26.4, dropped because of a stretch which was had heavy traffic. And other than this, the range is 400 kilometers, and my home is another 280 kilometers from here. We have completed today's journey so far in 5 hours 42 minutes. We have driven 323 kilometers, and another 6 hours 1 minute we need to drive. The expected arrival time is 8:44 p.m. Even though traffic is there, still we are trying to reach early only. It's 2:56 and now we are in Surat. So Surat city is on the right. We are going from the outskirts, from the highway, and traffic बहुत है. Like this, लोग रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, और बहुत सारे व्हीकल का ब्रेकडाउन हुआ है बीच रास्ते में, तो उस वजह से जो है जाम लग रहा है. एंड मैं अपोजिट साइड पे भी देख रहा हूँ ना, तो वहाँ पे तो पूरी लाइन लगी हुई है. सो आई एम जस्ट वंडरिंग कि अगर मुझे अहमदाबाद या फिर ऐसे कोई सिटीज़ जाना हो, वडोदरा, दिन के टाइम में, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट.
गाइस राइट पे देख रहे हो पूरी जो लाइन लगी हुई है, वैसी लाइन अभी मेरी ओपन हुई तो मैं आ गया। बीच में मीडियन है और लोग वहाँ से यू टर्न वगैरह ले रहे हैं सर्विस रोड पे जाने के लिए, इसलिए पूरा जाम है। क्योंकि वहाँ पे रोड जो है एक्सेस कंट्रोल्ड है अच्छे से। शिट In 300 meters, slight left. शिट देखो ये Slight left. ऐसे रास्ते पे सीमेंट डालते हैं खड्डा भरने के लिए। तो गाइस ग्लास की क्लीन कर दिया मैंने, अंदर शेड्स भी लगा दिए, बहुत धूप हो रही थी, और हाथ से साफ किया है। वाइपर ठीक से क्लीन नहीं हुआ है बट देखते हैं, चलो बेटर है। शेड्स लगा दिए, बहुत गर्मी हो रही थी। 3:38 इन द आफ्टरनून, 5 hour 13 minutes more। अंदर बैठे बैठे टैन हो रहा हूँ यार। 1000 kilometer update, we have completed 1004.2 kilometer technically from Jaipur till now। we are ahead of Valsad, somewhere before Vapi। 5:21 PM, it's 26.4 the mileage, and 310 is the range left, while my destination is still 171 kilometer far। It will take me 3 hours 47 minutes to reach, and so far I have driven today 7 hours 57 minutes, so around about 8 hours, and today I have done 432 kilometer from Udasa। So guys, हमारे सामने है गुजरात बॉर्डर, गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर। क्रॉस करते ही हम लोग महाराष्ट्र में एंटर कर जाएंगे। थोड़ी देर में आएगा महाराष्ट्र बॉर्डर, और बहुत खुशी हो रही है। लगभग 15-18 दिन के बाद रिटर्न आ रहा हूँ जन्मभूमि पे। कर्मभूमि तो पूरा भारत ही है। ओके, एंटर हो चुके हैं महाराष्ट्र में। देखिए ऊपर लिखा है बार एंड रेस्टोरेंट, दैट्स द फर्स्ट थिंग। ड्राई स्टेट के बाहर निकल गए, बाहर आपको मिल गया। और यहाँ तक के गाइज मैं आपको स्टैट्स बता देता हूँ। 5:52 इन द इवनिंग, 1033.5 किलोमीटर ऑन द ट्रिप फ्रॉम जयपुर। Mileage is 26.6, range is 290, and we need to go more 142 kilometer for my destination। मॉर्निंग से मुदासा से अब तक हम कर चुके हैं गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पर 461 किलोमीटर, एंड यहाँ का टेम्परेचर 30.5 डिग्री सेल्सियस। 8 hours 29 minutes की ड्राइविंग की गई है अब तक, और हमें 3 घंटे 11 मिनट चलाना है। Expected time of arrival is 9:05 PM। Welcome to Maharashtra। इतनी खुशी हो रही है ना गाइस। जब ये पूरी ट्रिप मैंने स्टार्ट की थी, मैं निकला था मुंबई से उत्तराखंड के लिए, तो नासिक रूट से निकला था, एंड मेरा राजस्थान का कोई प्लान नहीं था। इट जस्ट हैपेंड। तो जब मैं सिर्फ उत्तराखंड के लिए निकल रहा था, तब मैं सोचा था कि रिटर्न में कैसे आऊँगा मैं। शुड आई कम वाया नासिक ओनली, और शुड आई कम वाया उदयपुर, सूरत, एंड टेक दिस रूट वाया आगरा, बेसिकली राइट फ्रॉम उत्तराखंड, हल्द्वानी, देन आगरा। बट बस एक सोच ही रहा था, एंड देन दिस प्रोजेक्ट केम इन, एंड देन एंटरिंग मुंबई थ्रू दिस हाईवे NH48। Now it is called as Western Express Highway since we have entered into Maharashtra. So now it is Western Express Highway. So feeling really really happy, और होप आपने सीरीज़ एंजॉय की होगी। व्लॉग थोड़े से लेट आ रहे हैं गाइस, क्योंकि जो लैपटॉप है मेरा, उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी है। तो जब मैं उत्तराखंड पहुंचा, फर्स्ट व्लॉग डालने के बाद ये इशू चालू हो गया। तो ऑब्वियसली बैटरी मैं वहाँ रिप्लेस नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं फ्यूचर में कुछ होता है 15-20 डेज़ लेटर और मैं वहाँ नहीं हूँ, तो मैं
वो शॉपकीपर को कैसे कांटेक्ट करूँ, इसलिए मैंने फिर रिप्लेस नहीं की। दैट्स द रीज़न सारे व्लॉग्स लेट आए हैं, बट स्टार्टिंग में आपको मैंने डेट बताई होगी जर्नी की कौन सी है, लिखा होगा, एंड दैट्स हाउ इट इज़ गाइज। सो थैंक यू सो मच। अभी व्लॉग एंड नहीं कर रहा हूँ, बाकी है, बट बोलना था। अब मिलते हैं दहीसर टोल पे, या फिर बीच में कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो मैं बताता हूँ। 2 hours 44 minutes more to go, 111 kilometers more, 9:03 PM is the expected arrival time। जयपुर से अब तक 1064 किलोमीटर्स कर चुके हैं, माइलेज 26.8 का मिला है टोटल ड्राइव, और रेंज बता दूँ 250 और जाना 111 है। तो अभी भी बाजी हमारे हाथ में है, और सुबह से अब तक, मोदासा से अब तक 8 घंटे 55 मिनट यानी कि 9 घंटे की ड्राइविंग मैं कर चुका हूँ। इट्स 8:15 और गाड़ी रिज़र्व में आई है, माइलेज इज़ 27, रिज़र्व में आई है 115, इट इज़ शोइंग एज रेंज, और मुझे पहुंचने के लिए और चाहिए 28 किलोमीटर लगने वाले हैं, एंड ड्यूरेशन इज़ शोइंग 1 hour 31 मिनट। अब दिक्कत ये है कि ये जो स्ट्रेच है ना, जब आप मुंबई एंटर करते हो, फाउंटेन रेस्टोरेंट वाला स्ट्रेच, वहाँ हमेशा दिक्कत है। ये पहले से रही है और आगे भी रहेगी। ऑफिशियली अब हम मुंबई में इंटर कर चुके हैं, अभी सिर्फ एक टोल बाकी है। ये जो फ्लाईओवर है, ये मीरा भाईंदर का फ्लाईओवर है, काशी मीरा वाला फ्लाईओवर जिसे कहते हैं। तो इस फ्लाईओवर के नीचे से अगर आप राइट लेते हो तो भाईंदर के लिए निकल सकते हो, भाईंदर एसएल वर्ल्ड। हम सीधा जा रहे हैं सिटी के अंदर। अब हमको सिर्फ एक ही टोल लगेगा, दैट इज़ दहीसर। ठीक है, दहीसर टोल अभी जस्ट उतर के ही हमको लगने वाला है, एंड देन वी आर ऑल गुड टू गो। ओके गाइस, फाइनली जर्नी एंड कर रहे हैं। अपने लोकेलिटी के पास हूँ मैं, 9:55 हो चुके हैं, और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो क्यों है, पहले मैं स्टार्ट्स बता देता हूँ। 1175.5 किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर, mileage 26.3, which is really awesome. I could have got 27, but what happened in the last stretch, I'll tell you. Range left is 55. Today I drove 603 kilometers, and 28 degrees is current temperature. Total driving time 12 hours 9 minutes. Okay, so guys, जो मैंने लास्ट बिट रिकॉर्ड किया था ना, आपको बोला था कि गाइस जब मैं अभी पहुंचूंगा तभी बताऊंगा, तब से लेके आप मेरी शक्ल देख सकते हैं, पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ। मैंने एसी जानबूझ के थोड़ा ऑफ रखा था, बिकॉज रिजर्व में था। ऐसा नहीं है कि मुझे डीजल भरना नहीं था इंटेंशनली, ऐसा कुछ नहीं, बट आई वांटेड टू चेक मैक्सिमम। आज को जो माइलेज मिला है ना फुल टैंक करके, जो मैंने फुल टैंक जयपुर में किया था और आज ये पूरा खाली हो गया, 50 रेंज बचा है, दैट इज़ लाइक 1225 अप्रॉक्सीमेटली रेंज मिला मुझे, विच इज़ रियली पुअर। एंड इसके पीछे रीज़न है वो वडोदरा वाला सेक्शन, बहुत हेवी ट्रैफिक था। इसी थोड़ा अभी ऑन कर देता हूँ। एंड अदर देन दैट गाइज, क्या हो गया कि मैंने गूगल मैप पे अपना एक लोकेशन डाला था, पवई लेक के पास वाला, थ्रू आरे। तो आरे के अंदर से जो रोड निकला है, ट्रस्ट मी, इट वाज लाइक डेथ रोड ऑफ बोलीविया। आप डेथ रोड गूगल करें बोलीविया का, आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं मतलब वो रोड पे जाके दुखी हो गया, मतलब नॉट बिकॉज कि मतलब मेरा डीजल जा रहा है या जो भी है, या फिर उसकी हालत कैसी है, बट यार कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, वो इतना पथेटिक। ये ड्यू है, आई विल टेक यू ऑन दैट जर्नी। वो मैं रोड पूरा दिखाऊंगा जहाँ से मैं आया हूँ। लास्ट में मैं गूगल का स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, अपना ट्रेल कहाँ से मैं आया था उस रोड से, और एक रात मैं लेके जाता हूँ आपको। अभी थोड़ा सेटल होने दो मुझे, मुंबई आया हूँ, ये व्लॉग डालने के बाद जो है मैं आपको लेके जाऊँगा, रोड दिखाऊँगा, और आप समझ जाओगे क्या कंडीशन है। उसको मैं नाम देना चाहूँगा डेथ रोड ऑफ मुंबई। तो वो बात है, मैं क्या सोचा था कि मैं आपको एंड करूँगा, इतनी खुशी से एंड करूँगा, बोलूँगा थैंक यू, आपको मज़ा आएगा ये वो, बट पूरा मूड ख़राब हो गया। बट एनीवे, जो भी है गाइस, फाइनली सीरीज़ ख़त्म हो रही है। मुंबई उत्तराखंड राजस्थान मुंबई, एंड और भी सीरीज़ आने वाली है। अगर आपको पूरी सीरीज़ और ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल
345 या 350 सब्सक्राइबर है फ़िलहाल। इट वुड बी ग्रेट, दिसंबर में 1 साल पूरा कर रहे हैं तो 1000 या 2000 सब्सक्राइबर कर ले तो दैट विल बी गुड। मुश्किल है बट नामुमकिन तो नहीं है, तो वो बात है। तो फिलहाल के लिए इतना रखते गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन अनदर वीडियो। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो डेफिनेटली वो डेथ रोड वाला ही होगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।